MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2021 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 5, सार्क पर एक लेख लिखिए। शॉर्ट नोट लिखना शार्क के ऊपर। शार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो उसके मेंबर्स हैं। 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, तब मुजीबुर रहमान ने सभी दक्षिण एशियाई देशों को संगठित करने का प्रयास किया। साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज थी उनको संगठित करने का, उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया, परंतु 1975 में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद भी ये चिंतन विचारणीय रहा। श्रीमती गांधी ने इस विचार को साकार करने का प्रयत्न किया। फलतन 1983 में दिल्ली में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई और सार्क संगठन के प्रारूप को निर्मित किया गया। तो सार्क जो बना था 1983 में बना गया था। 1985 में ढाका में सार्क का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। जो पहला सम्मेलन हुआ तो 1985 में हुआ था और बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इस सम्मेलन में इस संगठन का नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन रखा गया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म सार्क है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। और इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसके संविधान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की निम्नलिखित, जो इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनकी क्या क्या विशेषता है वो बता रखा है। पहली विशेषता यह है कि सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया, मतलब साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज थी उनको एक साथ इकट्ठा किया। इस संगठन के माध्यम से दक्षिण एशियाई देश संगठित होकर अपनी समस्याओं का निदान आसानी से कर सकेंगे। सेकंड, सार्क शांतिपूर्ण प्रक्रिया द्वारा दक्षिण एशियाई देशों का विकास करना चाहता है। वो युद्ध नहीं करना चाहता, शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करना चाहता है। सार्क शांतिपूर्ण प्रक्रिया द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में विकास करना चाहता है। थर्ड, सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान करता है, मतलब वो बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे से बीच बिजनेस डील कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ताकि गरीब राष्ट्रों को भी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करने का अवसर मिल सके। फोर्थ है, सार्क उदारतापूर्ण आर्थिक नीति का अवलंबन कर गरीब राष्ट्रों को आर्थिक क्षेत्र में छूट प्रदान करता है। फिफ्थ है, सार्क शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान आदि के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई देशों को सहयोगात्मक नीति के आधार पर विकास का अवसर प्रदान करता है, मतलब सारी चीजें अवेलेबल कराता ताकि वो भी अपना विकास कर सके। उन्हें शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, ये सारी हेल्प देता है सार्क जो है, जिससे कि वो दक्षिण एशियाई देश जो है एक दूसरे का साथ देकर, सहयोगात्मक नीति का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देकर विकास के अवसर प्राप्त कर सके। सिक्स्थ है, सार्क की महत्वपूर्ण विशेषता है कि दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, लोकतंत्र की मजबूती और आर्थिक विकास का रास्ता साफ करना।